हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपकी बीएड पीएचडीसी चल रही है या कंप्लीट हो गई है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से जो लक्ष्य हम तय करते हैं उस लक्ष्य तक टाइम रहते नहीं पहुंच पाते हैं और हमें आगे चलकर बहुत अधिक संघर्ष उसके लिए करना पड़ता है। देखिए, एक बात आप सोचिए कि अगर हम बीएसटीसी की बात करें तो बीएसटीसी हम जस्ट 12th के बाद करते हैं। क्यों करते हैं? कि जल्द से जल्द हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जैसे पीएसटीसी के अकॉर्डिंग हम 3rd ग्रेड की तैयारी करते हैं। अब जब हम बीएसटीसी कर रहे होते हैं उस दौरान हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी तो 2 साल या फिर अभी काफी समय लगने वाला है और इस दौरान मैं अपनी अच्छे से बीएसटीसी को एंजॉय करूं या फिर हमारा ध्यान जो है उस बीएसटीसी पर ना रहते हुए अदर फील्ड में चला जाता है और हम जो लक्ष्य सोचकर इस कंपटीशन लेवल पर आए थे उसे हम भूल जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि अगर हम बीएड करें या फिर बीएसटीसी करें तो हमें एकदम क्लियर है कि हम टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं इस प्रोफेशनल कोर्स के बाद। कि हम बीएड करें चाहे बीएसटीसी करें उसके जस्ट बाद हमें 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड के एग्जाम्स देने होंगे। कि भाई अगर बीएड की है तो हम 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड वगैरह के एग्जाम देंगे, ठीक है। लेकिन हम उस कोर्स को करते हुए ये भूल जाते हैं कि हमें साथ के साथ तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कि जस्ट कोर्स जैसे ही कंप्लीट हो, जो भी वैकेंसी आए तो लास्ट ईयर में रहते हुए भी मैं दूं, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही बीएड कंप्लीट होती है तो भी मैं उसे देकर एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर कर लूं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जैसे ही हम कोर्स ज्वाइन करें हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक अच्छी बुक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए और हम उसे ही पढ़कर बहुत अच्छा कोर्स अगर तैयार करते हैं तो तैयारी जब 2 से 2.5 साल की हो जाती है तो आप सोचिए उसमें सिलेक्शन से कौन रोकेगा। तो यदि आप अभी बीएसटीसी बीएड कर रहे हैं तो अपनी तैयारी प्रॉपरली अभी से स्टार्ट कर दें, या फिर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो आपसे जुड़े हैं और बीएड बीएसटीसी कर रहे हैं तो उन्हें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तुझे जाना इस फील्ड में है तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे ताकि वक्त रहते जल्द से जल्द तेरा सिलेक्शन हो जाए। अब बात उनकी करते हैं जो कि बीएड और बीएसटीसी कर चुके हैं। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये प्रोफेशनल कोर्स कर तो चुके हैं लेकिन अब आपके मन में एक अलग ही लालच आ गया है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेना चाहिए, कुछ अर्निंग आने लगेगी, ठीक है। कि हाँ मुझे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाना है और इसके लिए आप अपने लक्ष्य को फिर से छोड़ देते हो कि चलो तैयारी भी साथ के साथ चलाते हैं और एक प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि अगर मैं 1 साल और मेहनत कर लूं, ठीक है। जब मैंने प्रोफेशनल कोर्स किए थे तब मैंने मेहनत नहीं की, एक गलती मेरी वहां हो गई, लेकिन मैं फिर से वो गलती ना दोहराऊं कि मैं सडनली अगर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करता हूं तो वो इनकम तो आएगी लेकिन वो मुझे मेरे लक्ष्य से भटका सकती है। अगर रुक कर मैं 1 साल प्रॉपरली अपनी तैयारी को दे दूं तो मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, चाहे 1st ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो या 3rd ग्रेड हो। अगर आप जम कर 1 साल तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। और आप जस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, साथ ही साथ आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने एक और प्रॉब्लम उसमें ऐड की है कि आप ज्वाइन कर चुके हैं तो वहां का वर्कलोड भी आपके पास है, मतलब समय है नहीं, समय को आपने पूरा खर्च कर दिया, बचा जो समय उन सबको मैनेज करने में चला गया और तैयारी के लिए सोचना मात्र रह गया है कि मुझे तैयारी करनी है करनी है करनी है। रोज यही विचार चलता है और आप एक प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, माना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, हमें पैसे की सख्त जरूरत होती है इसलिए हम उसे ज्वाइन करते हैं। अगर हद तोड़ आपकी प्रॉब्लम है तो आप ज्वाइन करें, अदरवाइज अगर आपका जैसे तैसे भी करके 1 साल आप गुजारा कर सकते हैं तो प्लीज 1 साल गुजारा अगर ऐसे चल जाए तो आप 1 साल जमकर तैयारी कर लें, आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
देखिए, ये बात अगर आपको समझ आ रही है तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि वो 1 साल की तैयारी है ना, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में तो खड़ा करेगी ही। अगर उसमें एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो दूसरी बार में आप प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हुए भी कर लोगे। कैसे? आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो प्राइवेट सेक्टर में आपके पास बर्डन नहीं आएगा। आप थोड़ा सा भी अगर पढ़ के मैनेज करके बच्चों के पास पढ़ाने पहुंचे तो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे और आपको भी प्रॉब्लम कम होगी। देखिए, मन की बात ये है, आप लोगों के मन में भी ऐसे विचार आ रहे होंगे कि हम प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने से पहले बच्चों के जो क्वेश्चंस होंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हमें तैयार करके जानी पड़ती है, ठीक है। और उसे हम दूसरों के लिए तैयार करते हैं तो इतनी अच्छी पकड़ नहीं बन पाती है। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम जो तैयार करें वो पहले खुद के लिए बहुत अच्छा मटेरियल कलेक्ट करें, उस पर काम करें, उन्हें अपने लिए बहुत अच्छा सजो लें, ठीक है। उनको बार बार रिवाइजेशन के पोर्शन पे ले आए और ये सब काम कब होंगे? जब हम एक बार बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चंद दिनों के लिए अगर आप सब कुछ भूल सकते हैं कि हाँ मुझे ये काम थे, तो वो छोड़ दीजिए, अपने लक्ष्य पर आइए और उसके लिए जमकर तैयारी कर लीजिए। फिर न तो आपको कोई प्राइवेट सेक्टर ये कह पाएगा कि आपके काम में कमी है, न ही आपको गवर्नमेंट सेक्टर, चलो एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो दूसरी बार में तो आप ले ही लोगे, क्योंकि डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एग्जाम हमसे मांग क्या रहा है कि हमारे बेसिक क्लियर्स हो, डाउट्स क्लियर्स हो, यही तो मान रहा है ना। तो आपको वो काम करना है। आप मेरे छोटे भाई बहनों की तरह हो, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि वक्त रहते ये छोटी छोटी बातें अगर हमें पता होती हैं तो हम हमारी एक उम्र का पड़ाव बचा लेते हैं। जैसे आपने बीएड जब की है तो अमूमन आपकी उम्र 23 साल 24 साल के समथिंग है, ठीक है। 25 लास्ट है, 25 के अंदर अंदर आप सभी ने अपनी जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद आप अब सोच रहे हैं कि मुझे तैयारियां करनी है, ठीक है। अब वो तैयारियां जब जुड़ती है ना आप में, तो किसी की उम्र 30 हो चुकी है, किसी की उम्र 35 भी हो चुकी है और उससे भी ज्यादा है। इस बीच आपका लाइफ का वो हिस्सा भी चल रहा है जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आ रही हैं। जैसे आप मैरिड भी इसी दौरान होते हैं, आपको घर गृहस्थी स्टार्ट करनी होती है, बच्चे वगैरह भी हैं, हाउसवाइफ भी आप बन चुकी हैं, हाउसवाइफ के दौरान जिम्मेदारियां ओवरलोड हैं, तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा? तो वक्त रहते अगर हमें ये पता चल जाए कि करना क्या है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी भी बीएड और बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं वो प्लीज संभल जाइए और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बीएड में भी हेल्प हो, क्योंकि वही साइकोलॉजी, वही शैक्षिक परिदृश्य जो चलता है वो हर एक बिंदु बीएड के सिलेबस से ही लिया जाता है। आपको अगर वो मजबूती से मिल जाता है तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं। तो आपको आज ही अपने अंदर झांकना होगा कि मुझे जाना किधर है, मुझे करना क्या है। आप बहुत अच्छा कर लेंगे। हम में से बहुत से स्टूडेंट्स में कमी यही है कि वक्त रहते मार्गदर्शन नहीं है और वक्त रहते वो संभाल नहीं हो पा रही है कि तू बैठ बेटा, एक बार बैठ, जमकर तैयारी कर, तेरा सिलेक्शन सुनिश्चित है। अगर हम ये बात समझ गए ना तो हमें कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। तो अगर ये गलतियां हो रही हैं तो प्लीज अब भी संभल जाइए। अब दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए आज मैं स्पेशली आप लोगों से बात करना चाहती थी वो ये है कि जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी के हैं, जिन्होंने या तो बीएसटीसी लास्ट ईयर तक आ गए हैं या फिर बीएसटीसी कंप्लीट कर लिया है, 3rd ग्रेड एग्जाम इस बार दे भी रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि आपका अगर आपको लगता है इस बार सीटें कम है, मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाएगा, अच्छे से मुझे नहीं मिल रहा है सब कुछ, तो आप बस एक बात ध्यान रखिए कि सडनली जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा आपको रीट देखने को मिलेगी। और अगर आप रीट में बैठना चाहते हैं, रीट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए, आज ही से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द रीट 2026 के नाम से आपको रीट की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और आप रीट को क्लियर अगर कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में फिर से 3rd ग्रेड आने वाली है और 3rd ग्रेड जो इस बार पद बहुत कम है, तो जल्द से जल्द टीपीसी कंप्लीट होते ही आपको 3rd ग्रेड की नई वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। जीरो से भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो इस 1-1.5 साल में आप कंप्लीटली तैयार मिलोगे 3rd ग्रेड के लिए। और
आपको आपका कंपटीशन अपने आप से करते हुए इतना आगे आना है ना कि हर दिन मजबूती के साथ खड़ा रहना है कि आज इतना तो कल इससे दुगना तैयार करूंगा और आप कर लेंगे। तो जो भी विद्यार्थी अभी भी नर्वस हैं, जिन्हें प्रॉब्लम हुई है कि ऐसी वैकेंसी छोटी थी, हमारा इसमें नहीं होगा, या फिर जो भी आपके माइंड में आया हो, आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, नए सिरे से फिर से तैयारी कर सकते हैं। और जिन भी विद्यार्थियों की रीट क्लियर हो चुकी है वह सब अब थर्ड ग्रेड की स्टार्टिंग कर दे। ये थर्ड ग्रेड तो दे ही, और अगर आपको लगता है कि इसमें इतनी बात नहीं बनेगी तो आप और ज्यादा दमखम के साथ लग जाइए, क्योंकि आने वाली जो थर्ड ग्रेड वैकेंसी है इससे तो बड़ी ही होगी। अब एक और बात हम यहाँ करते हैं कि जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं, जो इस बार अब जो वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसमें उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, आप लोगों ने इस एग्जाम को बहुत शानदार समय देना है कि जितना हो सके यहाँ पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। आपको कोई भी अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे दूर करते हुए इस एग्जाम को दीजिए, आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो भी आपके सामने फिर से नई वैकेंसीज आएंगी। तो कभी भी ये मत सोचिए कि कुछ भविष्य नहीं है, भविष्य हम ही गढ़ते हैं। अगर हमने जमकर मेहनत कर ली तो हम यहाँ बहुत अच्छा ले जाएंगे। आप ये ध्यान रखिए कि हर दिन मुझे इम्प्रूव होना है, हर दिन मुझे अपने आप से कंपटीशन करना है और मुझे बहुत आगे आना है। एक बार प्लीज, अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार तैयारी का मौका मिलना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मौका ले लो, छोड़ दो। 1 साल, 6 महीने कैसे भी करके आपके परिवार मैनेज कर लेगा। आप एक बार अगर मन से सोचते हो कि मुझे मौका मिलना चाहिए तो ही ऐसा काम कीजिएगा, अदरवाइज मन में तो कुछ है ही नहीं और घर आकर और बैठ गए और आलसी प्रवृत्ति अपना ली है तो वो वाला काम नहीं चलेगा। अगर आपको रियल में लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, तो मुझे तैयारी का मौका मिलना चाहिए, तो वो ले लो और प्रॉपर तैयारी करके एग्जाम दे लो। कुछ दिनों में आपका जो परिवार है वो सब कुछ मैनेज कर लेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर आज इसने तैयारी कर ली ना तो कल इसका भी बदलेगा और हमारा भी। तो प्लीज ज्यादा सोचिए मत। अगर आपको लगता है कि मैं कर लूंगा तो कर ही लीजिए और इस बार की वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लीजिए। ऑल द बेस्ट।